हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें आज हम लोग बातें करेंगे भैया जो बचे हुए टाइप रह गए हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड से, उन सभी टाइप को कवर करेंगे। दैट इज टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर की सवालें भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के सवाल जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं रेंज से रिलेटेड। ठीक है जी। और खुशखबरी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और आज के लेक्चर में भैया ट्रिगोनोमेट्री द एंड हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है, क्या करनी है, साथ साथ में लिखने के भी प्रयास करनी है। तो चलिए इस लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है भैया टाइप नंबर 4 के साथ। क्या है सर टाइप नंबर 4? जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने टाइप नंबर 3 तक कवर कर लिया था रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, और आज के लेक्चर में हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की टाइप नंबर 4 के साथ। तो किस टाइप के सवाल होंगे इसमें, तो क्या है ना कि रेंज ऑफ टी फंक्शन दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग एम ग्रेटर देन जीएम, एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम। ध्यान से समझना मेरे भाई, नजरें स्क्रीन पे होने चाहिए और चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग टाइप नंबर 4 में कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज किसके द्वारा निकालना है, तो भैया एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम। बोला ये क्या होता है सर, एम मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेरे ख्याल से आप 10वीं की कक्षा में पढ़े होंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ज्योमेट्रिक मीन भी जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं अभी बता देता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, अर्थमेटिक मीन क्या होती है। ठीक है, लेकिन आगे चल के एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको प्रोग्रेशन नाम से या तो सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से, जिसमें एम जीएम एचएम डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो सभी हम लोग उस चैप्टर में बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल दिए जाएंगे वो सवाल एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम से बनेंगे, तो थोड़ी सी ऊपर ऊपर नॉलेज आपको एम और जीएम की दे देता हूं कि एम जीएम आखिर होता क्या है, ताकि आप उन सभी सवालों को बना सको जिसमें इसका यूज हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि आखिर एम है क्या। जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने 2 नंबर देता हूं ए और बी। ठीक है, क्या है 2 नंबर है सर ए और बी। ठीक है, क्या है 2 नंबर ए और बी, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया इसका एम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो जितने नंबर है उनको जोड़ो और जितने नंबर है उतने से डिवाइड करो। तो कितने नंबर है 1 और 2, तो 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका भैया, तो बोला सर ज्योमेट्रिक मीन कहने का मतलब कि जो नंबर है उनको क्या करो, गुना करो, दैट इज मल्टीप्लाई करो। तो a इंटू बी और पावर कितना देना है, तो कितने नंबर हैं 1 2 है कि नहीं, 2 नंबर है तो पावर क्या देना 1/2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसी टाइप से 3 नंबर दे दूं मैं कि ए बी सी 3 नंबर है, तो भैया इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो बोलोगे सर तीनों नंबर को जोड़ो और उनकी संख्या से डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो सर
इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो और इनका पावर क्या दो, जितनी नंबर्स है उसका रेसिप्रोकल उसका पावर दे दो। दैट इज 3 नंबर है यहाँ पे, तो 1/3 इसका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बता सकते हो मेरे दोस्त कि जैसे मैं नंबर ले लूं A1 A2 A3 सो ऑन AN तक। ठीक है, कितने नंबर हैं, AN, मतलब AN नंबर है। यहाँ पे नंबर की संख्या कितनी है, N, 1 से काउंट करो, 1 2 3 सो ऑन N तक। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा मेरे भाई, अर्थमेटिक मीन बोला सर सभी नंबर को जोड़ा जाए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN अपॉन क्या होगा, नंबर की संख्या, बोला N है सर, डिवाइडेड बाई N। ठीक है, अब बताओ इसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा मेरे भाई, दैट इज GM। GM बराबर क्या लिखोगे सर, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और इसका पावर जितनी नंबर की संख्या है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, दैट इज 1/n। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, समझ गए कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, लेकिन सर यहां पे आपने लिखा कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM, ये कैसे आया, आपने तो ये बता दिया कि अर्थमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या तो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ये कैसे। ठीक है, चलिए पहले तो आप इसे लिख लो, देन उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से इस कंडीशन को समझेंगे कि आखिर ये सही कैसे। चलिए वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए। उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। और अब हम लोग बातें करते हैं कि भैया कि AM ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM कैसे होता है। ठीक है, AM ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM, ध्यान से समझना। पहली बात तो कि जब आप प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे इसका प्रूफ करेंगे। अभी एक एग्जांपल की मदद से आप समझ लो कि अर्थमेटिक मीन कैसे ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने 2 नंबर लूं, ठीक है, वो नंबर्स क्या है मेरे भाई, जैसे 4 और 9 ले लिया सपोज करिए। ठीक है, और मैं बोलूं कि इसका बताओ भैया अर्थमेटिक मीन क्या है, तुम उठाकर फेंकोगे सर कि 4 + 9/2 करोगे तो आ जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5। इज इट क्लियर, बोला यस सर। और मैं बोलूंगा कि भैया इसका ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो, तुमको क्या बात कर रहे हो सर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर देंगे 1/2, तो क्या आ जाएगा 4 × 9 36 होल टू द पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा सर 36 को 6 का पावर 2 लिखेंगे, इसका होल पावर 1/2, पावर से पावर टकराएंगे बचेगा 6। अब दोनों में देखो AM बड़ा है या GM, तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं कि सर AM बड़ा है। AM क्या है 6.5 और GM क्या है 6। यहां पे क्या पता चला कि सर AM बड़ा हो गया, AM ग्रेटर देन GM। ठीक है, बोला ठीक है सर। बराबर कब होता है, जब दोनों नंबर सेम ले लोगे। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे जो नंबर है ना उसको सेम ले लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स को हमने 2 2 ले लिया। ठीक है, तो यहां से आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो क्या आएगा भैया अर्थमेटिक मीन, सर 2 + 2/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 2 + 2 4, 4/2 2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे इसका मेरे दोस्तों क्या होगा कि सर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए होल पावर 1/2, दैट इज क्या कहोगे सर 2 × 2 4, 4 का पावर 1/2 दैट इज 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या पता चला मेरे दोस्त कि सर AM बराबर हो गया GM का, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के मदद से आप क्या लिखोगे, बोलो
क्या बोलोगे कि सर एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा और बराबर हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन से। बराबर कब होगा? जब नंबर्स इक्वल्स हो, ठीक है, सारे नंबर्स क्या हो? बराबर हो, तब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होंगे। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। तो फिर तुम बोलोगे कि सर एक आध एग्जाम्पल लेकर आपने इसे दिखा दिया, तो क्या ये हमेशा के लिए सही है? बोल सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी अभी हमने बोला था कि इसका प्रूफ हमने प्रोग्रेशन में करेंगे। बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यह बता दिया गया कि यह कंडीशन सही है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के मदद से आपको फील हो जाना चाहिए कि दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम, ठीक है। बाकी इसका डेप्थ प्रूफ करेंगे हम लोग प्रोग्रेशन नाम के चैप्टर में, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के एक चैप्टर है आपको पढ़ना, जिसमें इसका भरपूर यूज है। वहां पे इसका हम लोग प्रूफ करेंगे कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ गए तो काफी है, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लीजिए और इसे याद रखिएगा कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो अभी अभी आपने क्या देखा मेरे भाई कि एम जो है ना सर, एम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। मतलब अगर दो नंबर के बीच हम अर्थमेटिक मीन लिखूं, जैसे a प्लस बी अपॉन 2, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। ये अपने ज्योमेट्रिक मीन का है कि नहीं? जैसे दो नंबर है a और b, इनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी होल टू द पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड, जैसे मैं बोलूं कि अगर तीन नंबर ले लो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हो जाएगा, दिस इज अर्थमेटिक मीन। और इन तीनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो सर a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। बोलो हाँ है ना? बोला हाँ सर। इसी प्रकार से सिमिलरली आप बोल सकते हो कि भैया अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हो जाए, दैट इज एन नंबर बोल दो, ठीक है। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि सर सबको जोड़ो और जितनी संख्या उतने से डिवाइड करो, ठीक है। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट नंबर्स। क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन इसका? सर इन सभी को मल्टीप्लाई करिए और इसका होल पावर जितनी संख्या है उसका रेसिप्रोकल दे दीजिए, ठीक है। दैट इज नंबर की संख्या n तो होल पावर 1 अपॉन n, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। इतनी चीजें समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलो भाई तुम्ही से बात कर रहा हूं, क्या चीजें समझ में आई? हाँ चलिए आ गया तो अच्छी बात है। अब आगे सवालों की दुनिया में चलते हैं टैप नंबर 4 की, कि इसको यूज करके हम लोग कैसे रेंज निकालेंगे। पहले तो इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में कि देखते हैं कि कैसे एम और जीएम की यूज करके रेंज की सवालें बनाई जाती है। तो ए रहा भैया आपका स्क्रीन पे सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 7 सवाल हैं इसमें और ये सभी सवालें एम और जीएम की यूज से ही बनेगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं पहले सवाल की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका रेंज बताना है भैया, कैसे निकालेंगे हम लोग? और आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एम और जीएम ही लगेगा? तो ध्यान देना कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात पता चलने के लिए क्या है ना कि देखना यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे चीजें कट पिट जाएंगे, बचेगा कांस्टेंट चीज, है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो गायब हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे तो, tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स को। तो बोला हाँ सर। तो यहां से आपको हिंट्स हो जाना चाहिए कि एम और जीएम लगना होगा, ठीक है। क्योंकि जीएम लगाएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट का माहौल बनेगा, तो चीजों को जो प्रोडक्ट करेंगे तो कट पिट जाएंगे, बचेगा कांस्टेंट, तो वहां से आपको आसानी से रेंज निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चीजें कुछ समझ में आई? नहीं समझ में आया तो अब स्क्रीन पे देखना, नजरें जमाए रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स,
यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स मान लेते हैं, जैसे 9 tan स्क्वायर एक्स को एक नंबर बोला और एक नंबर 4 cot स्क्वायर एक्स को बोला। दिस इज द टू नंबर्स, ठीक है। और अब मैं बोलूं आपसे कि इन दोनों नंबर्स में क्या करो ना कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन लगाओ। बोला अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या कंडीशन है, तो बोला अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। बोला है ना, बोला हाँ सर। चलिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि उन सभी नंबर को जोड़ा जाए, तो जोड़ो 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा नंबर की संख्या। सर दो नंबर माना हमने, एक नंबर ए हुआ एक नंबर ए हुआ, तो 2 से डिवाइड करोगे, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर। क्या करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 9 tan स्क्वायर एक्स इंटू 4 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल टू द पावर 1/2, क्योंकि दो नंबर है। ये क्या माहौल बन गया सर, एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ गया, इसी का तो रेंज निकालना था, है कि नहीं। जहां पे पटक दो, इसके जगह पे एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, इसे 1/cot स्क्वायर एक्स लिखोगे कट जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर चीजें 1 आ जाएगी। बचेगा क्या, 9 इंटू 4 क्या होगा 36, दैट इज 36 का पावर 1/2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। देयरफॉर आप कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। 2 इंटू 6 क्या लिखोगे 12। तो यहां से इस फंक्शन से दैट इज एफ ऑफ एक्स की औकात पता चल गया, क्या है सर 12 से लेकर इन्फिनिटिव तक। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। फील कैसे होगा कि इस कंडीशन को लगाना है, तो जब यहां पे देखो कि टर्म जो है ना उनको मल्टीप्लाई करने पे चीजें कट पीट के कांस्टेंट बन रहा है, तब आपको फील होना चाहिए कि एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम वाले कंडीशन लगाने से रेंज धड़ल्ले से फट के हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लो, और यहां पे जो सवाल दिए गए हैं लगभग आपके 7 सवाल, तो इन सभी सवालों को एक जगह पे लिखो और बारी बारी से इन सभी सवालों को बनाने का प्रयास करना, ठीक है। देन उसके बाद अब आप सॉल्यूशन देखिएगा बनाने के बाद, ठीक है। चलिए तो पहले इस सवाल को तो मैंने सोल्व कर दिया, अब यहां से तुम कंटिन्यू करो सवालों को सोल्व करने की और 7 तक सोल्व करो। सोल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो पॉज करो और इन सभी सवालों को लिखो। चलिए उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, और अब बारी बारी से इन सभी सवालों को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर सोल्व कर लिए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा, और अभी भी जिन बच्चे सोल्व नहीं किए हैं प्लीज आप पहले इन सभी सवालों को सोल्व कर लीजिए, देन उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए यहां पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पे भी क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो कटपिट के कांस्टेंट आ जाएगी चीजें। इसका मतलब कि एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम वाली कंडीशन लगा दीजिए सर। क्या लगा दीजिए, एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम। यहां पे दो नंबर कौन कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, दो नंबर मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं सर कॉसेक स्क्वायर एक्स बोलो ना। बोला ठीक है जी, क्या बोलना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बोला ठीक है। तो दो नंबर है, इन दोनों का सम किया अपॉन 2 कर दोगे तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 1/2। ये दोनों तो कट जाएंगे यानी 1 देगा, 1 का पावर 1/2 क्या होगा, 1 ही होगा। और दिस इज द एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
1। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे दोस्त? सर एफ ऑफ एक्स आ गया ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, दैट इज एफ ऑफ एक्स का औकात क्या आ गया? सर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटिव। दिस इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बोला ठीक है सर। या तो आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे? मेथड 2, ध्यान से समझिएगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स यहां पे दिया गया है आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे दैट इज साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये 2ab लिखा हमने, तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? -2। तो अपने मन से लिखा -2, तो अपने मन से +2 भी कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा यही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलो यही चीज लिखा गया यहाँ पे। लेकिन ऐसा लिख देने से हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हम लोग क्या लिखेंगे? सर यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हम लोग लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2। अब यहां से रेंज लिखना आसान हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या देगा? 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, दैट इज 0 से इन्फिनिटिव कर सकते हो, और ये +2। 0 कब देगा? जब दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर देगा वैल्यू। जैसे हमने 90 पुट कर दिया तो साइन 90 1 देता है और कॉसेक 90 भी 1 देगा, तो 1 - 1 0। तो मिनिमम क्या आएगा? 0। मैक्सिमम जैसे इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी होती है ना, बोलो कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक का रेंज क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटिव, दैट इज इसका पूरा रेंज जो हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक, और ये +2। तो 2 ऐड कर दोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? 0 + 2 2 और इन्फिनिटिव +2। सर इन्फिनिटिव +2 इन्फिनिटिव ही होगा, तो ये रहा रेंज। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बोलो है ना? तुम बोलोगे कि सर जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर निकाल ही सकते थे तो इतना कहानी क्यों पढ़ाया am ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm? कुछ कुछ सवाल तो ऐसे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आपको मजबूरी होगा am gm लगाना। ठीक है, तो उन सभी सवालों के लिए am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ग्रेटर देन की कहानी पढ़ाई जा रही है, तो इसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा? सिंपल सवाल है। क्या करोगे? सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये 2 नंबर माना कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन हुआ, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, और होल पावर क्या हो जाएगा? 1/2। दिस इज द एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे भाई? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, दैट इज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटिव। ए रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 4th नंबर, इसका भी कहानी क्या हो जाएगा? सर 2 से इन्फिनिटिव बना लेना इसे। 5 नंबर, चलिए क्या है? 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करोगे? 8 सेक स्क्वायर एक्स को एक नंबर माना और 18 कॉस स्क्वायर एक्स को एक नंबर माना। इनका अर्थमेटिक मीन लिखा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 18 कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2। ठीक है, दिस इज द एफ ऑफ एक्स और अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सर ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी 1 दे देगा वैल्यू। 8 × 18 114
और होल टू द पावर 1/2। ठीक है, क्या गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या आ गया मेरे दोस्त, सर एफ ऑफ एक्स का रेंज 24 से इन्फिनेटिव। ये रहा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसे भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेथड 2 सवाल में बताया गया था, तो उस मेथड से भी इसे आप बना सकते हो। लेकिन जब एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम की कहानी जान ही गए हैं, तो उससे बना लीजिए, बेहद आसान हो जाएगी चीजें, है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए। देन उसके बाद आप 6 नंबर सवाल को ट्राई करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, और अगर कोशिश नहीं किए हैं तो करिए। ठीक है, बना लिए हो? बोलो हाँ या ना, क्या आंसर आया बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो एक बार जरूर नजरिया स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या है ना मेरे दोस्त कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 25 सेक स्क्वायर एक्स। सर इसमें एम ग्रेटर देन जीएम लगेगा क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट 1 तो नहीं आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स है। क्या करें बोलो? कोई बनाए हो? बनाए हो भाई तुम? बोलो हाँ या ना, नहीं बना? चलिए खैर कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे जुगाड़ नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ी सी भेजा लगाओ। इसे आप क्या करो ना, जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसे क्या लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। ये 25 रहने दो। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माहौल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 25 क्या लिखेंगे, 26, और यहां क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। इसका रेंज तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, दैट इज गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो यहां से हम लोग रेंज इसका आसानी से निकाल सकते हैं। इधर देखो मैं निकाल देता हूं, क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 नंबर मान लिया जाए, एक ए है एक ए है, इन दोनों को सम करिए तो क्या होगा सर, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सर एक कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये 25 के पावर 1/2 आ जाएगा 5, और क्रॉस कर दोगे 2 तो ये हो जाएगा 10। कि इसका जो औकात है ना वो 10 से बड़ा है, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 10 से इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी इसका जो रेंज है सर वो क्या है, 10 से इन्फिनेटिव है। यही है ना, बोलो है ना, बोला हाँ सर। क्या है, 10 से इन्फिनेटिव है, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 26 प्लस 10 36, 26 प्लस इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ओ भाई ओपन ब्रैकेट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना? बोला हाँ सर। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए। और अगले क्वेश्चन दैट इज 7 नंबर क्वेश्चंस को आप खुद बनाइएगा। अगर बना लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं बनाए एक बार जरूर ट्राई करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पे,
2 cos x प्लस 2√2 अपॉन साइन एक्स प्लस √2 tan x। क्या करेंगे भाई? तो यहां पे क्या करो ना कि 3 नंबर मान लो, एक ए और एक ए, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर 3 नंबर मान लिया तो एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम लगाएंगे तो क्या कहानी आएगा मेरे दोस्त? सर 2 cos x प्लस 2√2 साइन एक्स 2√2 अपॉन साइन एक्स प्लस √2 tan x अपॉन क्या लिखोगे सर? 3 नंबर है तो अपॉन 3 लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 cos x इंटू 2√2 अपॉन साइन एक्स और ये क्या है? इंटू √2 tan x। इस tan x को क्या करो ना, sin x अपॉन cos x लिख दो, ठीक है। होल पावर क्या लिखोगे? 1/3। सर 3 नंबर है तो होल पावर क्या हो जाएगा? 1/3। ध्यान से देखिएगा कि cos x से cos x चला गया, sin x से sin x चला गया, ठीक है। बोला ठीक है सर। ये माहौल क्या है? तो f ऑफ x इसे लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे? f ऑफ x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ध्यान देना क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 4 8, 8 का पावर 1/3। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 और 8 का पावर 1/3, 8 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 3 और होल पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, बचेगा क्या? 2, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहां से f ऑफ x क्या निकल गया मेरे दोस्त? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। यानी कि f ऑफ x की जो औकात है ना सर, वो क्या आ गया? 6 से इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्या है टाइप 5? इसमें किस टाइप के प्रश्न दिखेंगे? और ये टाइप आपका अंतिम टाइप है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्या है ना कि टू फाइंड रेंज ऑफ range by using t substitution, रेंज निकालेंगे हम लोग किसके द्वारा? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। किसको सब्स्टिट्यूट करके? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग रेंज निकालेंगे। जो सवाल रहेंगे वो आपको दिखाई नहीं देगा कि भैया टी फंक्शन का सवाल है, लेकिन वो बनेगा टी फंक्शन के यूज से ही, ठीक है। सर एक ऐसा सवाल रहेगा कि दिखाई नहीं देगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सवाल है, लेकिन बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की यूज करके। ध्यान से समझिएगा वो कैसा रहेगा। कुछ इस प्रकार के अगर चेहरा बनाकर बैठा हो मेरे दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ऐसा माहौल हो, ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि 2 नंबर का स्क्वायर अगर हो तो हम लोगों को फील होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू क्या देती है? 1 देती है। अगर यहाँ 1 होता दैट इज 1 का स्क्वायर इसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या पटकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स के जगह पे साइन थीटा, वाई के जगह पे कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। तो अगर एक्स के जगह पे हमने आर कॉस थीटा पटक दिया और वाई के जगह पे आर साइन थीटा पटक दिया, तो क्या इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा? बोलो चेक करके। एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा रखो, वाई के जगह पे आर साइन थीटा रखो, एलएचएस लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पटक दिया एक्स और वाई का वैल्यू,
तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1, आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आर स्क्वायर। सर सेटिस्फाई कर गया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स के जगह पे क्या हम आर साइन थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। वाई के जगह पे क्या आर कॉस थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसे पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो जैसी आपकी मर्जी एक्स और वाई का वैल्यू आप एज्यूम कर लेना, ठीक है। जो आपकी इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो वह वैल्यू आप एक्स और वाई को एज्यूम कर लेना, ठीक है। दो तरीके से आप मान सकते हो। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो इसे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, यानी आर के जगह पे क्या हो गया √2 हो गया। तो सर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं √2, बोलो कॉस थीटा लिखूं या साइन थीटा? बोला जो मर्जी आपकी। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा, तो अगले बार वाई में क्या लिखना होगा √2 कॉस थीटा। बोलो लिखना होगा या नहीं लिखना होगा? बोला हाँ सर। किसी बच्चे ने ऐसा लिखा कि सर एक्स बराबर √2 कॉस थीटा, तो वाई बराबर क्या लिखा होगा √2 साइन थीटा। जैसी आपकी मर्जी, जो लिखना हो लिख लेना। क्या समझे? जब ऐसा माहौल हो क्वेश्चंस में तब ऐसे एज्यूम कर लेना एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। बोलो चीजें समझ में आई? बस थियोरी के मामले में इतना ही है। अब हम लोग बढ़ेंगे सवालों की दुनिया में और धनाधन सवालों की सोल्व करेंगे टाइप नंबर 5 का, ठीक है। पहले इसे लिख लीजिए और अब हम लोग चलते हैं भैया टाइप नंबर 5 के सवाल के ऊपर। तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे टाइप नंबर 5 का। इसमें कहीं भी कोई भी एंगल से आपको दिखाई दे रहा है क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सवाल है? बोला नहीं सर, लेकिन बनेगा किससे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की यूज से। ध्यान से समझना क्या है। फाइंड द रेंज ऑफ ax प्लस बी वाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8। पूछा है रेंज किसका? तो एक्स प्लस बी वाई का। कैसे बनेगा? ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा। गिवन क्या है मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं सर? 4 को क्या लिख दो ना 2 का स्क्वायर लिख दो। 8 को क्या लिखोगे सर? 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे 8 को लिखोगे √8 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं पता है तो रूट लगा दो, होल स्क्वायर लिख दो। अब √8 को क्या लिखोगे 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे होंगे। चलिए अब यहां से क्या है ना कि x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि निकालना है रेंज ax प्लस बी वाई को। तो इसमें किसकी किसकी जरूरत है सर? a का जरूरत है और x का जरूरत है, b का जरूरत है और y का जरूरत है कि नहीं? पहले ax प्लस बी वाई की वैल्यू निकालनी होगी कि कैसा फंक्शन दिखता है। तो यहां पे किसके किसकी जरूरत है? a का, x का, b का, y का। तो हम लोग क्या क्या निकालने वाले हैं? x, y और a और b। तो यहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। x बराबर क्या लिखेंगे? r cos थीटा या तो r sin थीटा। r के जगह पे क्या बैठा है? 2 बैठा है, तो क्या लिखेंगे 2, यहां cos थीटा लिखें या sin थीटा, तो जो आपकी मर्जी। बोलो क्या लिखें? cos थीटा। चलो तो cos थीटा लिख दिया। तो y में क्या लिखोगे? 2 sin थीटा। अगर यहां पे sin थीटा लिखे हुए होते तो यहां क्या लिखते हैं? cos थीटा। सिंपल सी बात है। यहां बोलो a बराबर क्या हो जाएगा सर? 2√2, चलो cos थीटा लिख दिया। b बराबर क्या होगा सर? 2√2 sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। अब निकाल लो ax प्लस बी वाई की वैल्यू। ax प्लस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा सर? ax, a इंटू एक्स, a का वैल्यू
2√2 इंटू कॉस थीटा, नहीं यहां पे हम लोग थीटा एंगल यूज कर लिया ना, तो यहां पे एंगल कुछ दूसरा यूज करो, दोनों जगहों पे सेम एंगल यूज नहीं होगा। जैसे यहां पे हमने अल्फा लिख दिया, चलो तो कॉस अल्फा, यहां साइन अल्फा, ठीक है। चलिए तब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, x इंटू ए क्या जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू 2√2 कॉस अल्फा, तो 2 इंटू 2 4, तो 4√2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बी वाई, ठीक है। b का वैल्यू 2 साइन थीटा, नहीं y का वैल्यू 2 साइन थीटा और b का वैल्यू 2√2 साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4√2 साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। बोला ठीक है सर। यहां से 4√2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, तो बचेगा क्या सर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला बना लेगा ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा 4√2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, थीटा माइनस अल्फा। ये भी कोई एंगल होगा, जैसे मान लिया ए, थीटा माइनस अल्फा बराबर है, तो दिस इज द कॉस ए। इसका रेंज क्या होगा तो -1 से 1, यहां पे कुछ भी रहे लेकिन इसका रेंज क्या होगा -1 से 1, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ax प्लस बी वाई आया ना आपका, वो कैसा फंक्शन आया सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। अब इसका रेंज निकालना है, तो यहां पे इसका रेंज पटक दो, क्या है रेंज इसका -1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो -4√2 से प्लस 4√2, ये रहा रेंज इसका, ठीक है। समझ में आई चीजें, बोलो आया ना, हाँ बोला हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। ये रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज टाइप नंबर 5 का। अगेन पिछले ही सवाल जैसा है, क्या इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रेंज निकालना है, तो क्या करो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, और उम्मीद है कि सवाल आप सभी से बनेंगे, ठीक है। चलिए तो बनाया जाए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, क्या आंसर आया बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व कर लिए तो अच्छी बात है, और जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार जरूर नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। सिंपल सवाल है, क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, दैट इज इसे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहां से आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या लिखोगे 2, जैसे साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, तो 2 साइन थीटा, तो वाई बराबर क्या लिखना होगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। बोला ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखोगे ए बराबर 3 कॉस अल्फा लिख दिया, ठीक है, तो बी बराबर क्या लिखेंगे 3 साइन अल्फा। कोई दिक्कत कोई समस्या, बोला नहीं सर। हमें चाहिए किसका रेंज, तो ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर का। तो पहले क्या करो ना कि ए एक्स माइनस बी वाई निकालो, ए एक्स और ए को गुना करो, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, तो 6 साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, फिर बीच में क्या माइनस बी वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 6 क्या कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। यहां से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा
साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, यानी फॉर्मूला क्या बना लेगा, साइन ए माइनस बी वाला, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स माइनस बी वाई जो निकल गया ना सर, वो क्या निकल गया, 6 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। ध्यान से समझिएगा, और इसका रेंज क्या लिखोगे, -1 से 1, दैट इज क्या आ गया, -6 से +6, यानी ए एक्स माइनस बी वाई का रेंज पता चल गया कि जो ए एक्स माइनस बी वाई है ना सर, ए एक्स माइनस बी वाई, इसका जो औकात है वो -6 से लेकर +6 तक, लेकिन चाहिए किसका रेंज, तो ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर का, यानी स्क्वायर कर दिया जाए इसे, तो ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर, बीच में 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, लेकिन बाकी सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मिनिमम तो 0 होगा, मैक्सिमम क्या आ जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर करके देख लो, जिसका बड़ा होगा स्क्वायर वही लिखना, तो सर दोनों का स्क्वायर करोगे तो सेम आएगा, दैट इज 36, तो 0 से 36 हो जाएगा इसका रेंज। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और इस तरह से ये पूरा टाइप कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, इतने ही टाइप थे आपके रेंज में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो टाइप नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिया है। और अब कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल से मुलाकात करवाते हैं कि किस टाइप के सवाल जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, जैसा कि ये रहा भैया पहला सवाल जेईई मेंस का। ठीक है, कब पूछा है भैया, मेंशन नहीं किया गया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जेईई मेंस का सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। क्या है सवाल में कि इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज। ठीक है, एक बार तो वीडियो पॉज करो और खुद बनाओ, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 1 है, और हमें चाहिए क्या, p प्लस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। यहां से p और q आसानी से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, p बराबर अगर साइन थीटा लिख दिया ना, तो q बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। अगर p बराबर कॉस थीटा लिखे हुए होते हैं तो q बराबर क्या होता, साइन थीटा होता, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, बोलो सर, p प्लस क्यू बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा सर। अब इसका रेंज नहीं निकाल लोगे, शायद टाइप नंबर 2 में पढ़ाया गया था ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की कहानी क्या थी, इसका रेंज क्या आता था सर, इसका रेंज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए और सम लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लगाइए। ठीक है, यही इसका रेंज होता था, बोला हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 1, तो इसका रेंज क्या लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √2, क्या चलेगा रेंज, -√2 से +√2। तो इसमें p प्लस क्यू का रेंज पता चल गया, क्या पता चल गया कि -√2 से +√2 तक। तो p प्लस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2 है, तो p प्लस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, सर √2 होगा। बोलो चमका नहीं चमका, बोला चमक गया सर। तो बहुत ही इजी सवाल था ये, है कि नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे खुद बना लिए होंगे इसे। चलिए, जिनसे नहीं बना एक बार लिख लीजिए इसे, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे खुद बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज किया जाए और इसे खुद ट्राई किया जाए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जेईई मेन 2019 का सवाल है ये भैया, क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन
3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या है? 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6, यही है ना? बोला हाँ सर। ऐसे सवाल हम लोग ढेरों कर रखे हैं, है कि नहीं? टाइप नंबर 2 में ही किए हैं सवाल। क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि सर जो यहाँ पे है ना माहौल, इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे तोड़ दो और ये सीधा शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाले फॉर्मूले पे, है कि नहीं? बोला हाँ सर। रास्ता क्लियर है, उस रास्ते पे चल दीजिए। चलो क्या लिखेंगे इसे हम लोग? 3 cos थीटा प्लस 5 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है? साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 3 cos थीटा प्लस 5 इंटू कॉस पाई बाई 6, वैल्यू क्या होगा? मतलब कॉस 30 डिग्री, वैल्यू √3/2। क्या लिखेंगे? √3/2 साइन थीटा माइनस क्या होगा सर? साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2, तो दिस इज द 1/2 कॉस थीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए 3 cos थीटा प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 इंटू √3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या 5√3/2 साइन थीटा माइनस नहीं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 3 cos थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा, तो 2 LCM आ जाएगा। 2 LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 6 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा, 1 cos थीटा, यानी कि 1/2 cos थीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये माहौल क्या हो गया? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू क्या है? 5√3/2, बी का वैल्यू -1/2। ठीक है, यहां से इसका औकात निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका औकात? बोलो, लिख दूं? -√5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। फिर से यही चीज यहां पे लिखाएगा। क्या आएगा? 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और क्लोज ब्रैकेट के साथ। बोलिए क्या आ गया? 5√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, तो 75/2 का स्क्वायर 4 प्लस, सर माइनस भी है पीछे इसके, यानी -25 प्लस 4, 25/4 प्लस 1/4, और यहाँ भी क्या होगा सर? 25/4 प्लस 1/4, यही होगा। तो क्या आ गया मेरे दोस्त? और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ध्यान देना। चलिए एलसीएम 4 ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 75 प्लस 1 76/4, दैट इज 19/4। 4 का क्या निकल जाएगा सर? 2 निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 19 बचा हुआ रहेगा
और यहाँ पे क्या लिखोगे 19 कैसे बचेगा सर, इसी को तो काट दिया हमने ना। देखो एलसीएम 4 लिया तो यहाँ जाएगा 75 + 1 यानी 76/4 और ये 19 बार में कट जाएगा तो बचेगा क्या रूट के अंदर 19। यहाँ भी क्या बचा 19। तो इसका रेंज पता चल गया कि -√19 से लेकर +√19 तक हमें बताना क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या है √19 है कि नहीं, देख लो कौन से ऑप्शन में है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। और ए रहा अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जेई मीन्स 2011 का, और ये IIT जेई में भी पूछ रखा है। ठीक है, दिस इज द रिपीटेड सवाल, यानी 2 बार IIT जेई में पूछ रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार तो कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे एक बार खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं कि आखिर बोला क्या जा रहा है। बोला क्या जा रहा है ना कि गिवन है a बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि a का रेंज क्या है 1 से 2 या 3/4 से लेकर 1 तक, या 13/16 से लेकर 1 तक, या 3/4 से लेकर 13/16 तक। यानी सीधा सीधा a का रेंज, कहने का मतलब ये जो फंक्शन से दिया गया है इसका रेंज निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। बोला सर a बराबर जो गिवन है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, तो इसे हम लोग क्या कोशिश करेंगे सर क्वाड्रेटिक में बनाने की, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसे कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसे 1t रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो जो sin स्क्वायर थीटा है इसे क्या लिख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसे क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बार बार कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखना पड़े इसके लिए क्या करो ना कि कॉस स्क्वायर थीटा को t मान लो। ठीक है, तो क्या माहौल हो गया a बराबर 1 - t प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने t माना है, तो यहाँ पे क्या हो गया t और यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर -2ab, तो 2 × a के जगह पे t है, तो यहाँ पे क्या लिखा t, तो 2t हमें चाहिए -t, तो क्या करना पड़ेगा b के जगह पे 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो t² -2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर अपने मन से करना होगा। ठीक है, जब इसे अपने मन से किया तो अपने मन से इसे घटा भी दो ताकि बैलेंस रहे चीज़ें, और जो +1 है इसे एज इट इज लिखा। ध्यान से समझिएगा। और खुशखबरी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को आप क्या लिख सकते हो t - 1/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं t - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 क्या हो जाएगा 4 और ये +1, तो -1/4 और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा सर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा +3/4। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी। बोला नहीं सर। अब t का औकात क्या है सर, t cos स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब कि t का जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है t मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1, तो 0 से 1 यहाँ पटक दो। ठीक है, यानी a बराबर जो आपने निकाला t - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे t का औकात क्या है 0 से 1, और ये -1/2 एज इट इज लिखा। फिर इसका क्या करना है सर होल स्क्वायर करना है, और ये +3/4 एज इट इज लिखा। सबसे पहले 1/2 को घटा लिया जाए इनमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, और 1 में से 1/2 गया तो बचा क्या 1/2 होल पावर 2, और ये +3/4 एज इट इज लिखा। अब इन्हें जब स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या होगा ना कि सर बीच में 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोला ठीक है जी, यहाँ पे 0 लिखा। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, देखो किसका ज़्यादा आ रहा है स्क्वायर करने पे,
बोला दोनों का सेम ही वैल्यू आएगी 1/4, तो हो जाएगा 1/4 और a प्लस 3/4 एज इट इज लिखा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब ऐड कर लिया जाए, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3/4 3/4 और 1/4 प्लस 3/4 क्या आ जाएगा 1, यानी a का जो औकात आ गया, यानी कि a बिलोंग्स टू 3/4 से 1 तक, यानी इसे क्या लिखोगे सर a जो है ना वो 3/4 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा है या तो बराबर, यानी 3/4 इज लेस देन और इक्वल टू a एंड a इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख लो ऐसा कंडीशन कहाँ पे लिखा गया है, कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल सर, ये सवाल जेईई मेंस 2016 का है। इसमें बोला क्या जा रहा है ना कि इफ एम एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल, देन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल एम क्या है सर मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान से देख लेना, स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बताना है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू किसका, तो सर इस एक्सप्रेशन का। क्या है एक्सप्रेशन 4 + 1/2 sin स्क्वायर 2x माइनस 2 cos का पावर 4x, यानी सीधा सीधा कहिए कि इसका रेंज निकालिए, रेंज निकालने के बाद वहां से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसका बता सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को घटाकर चेक कर लेना कि कौन सी ऑप्शन सही है। चलिए, तो सबसे पहले क्या मोटिव है हम लोगों को कि सर इसका रेंज निकालना, तो इसे भी क्वाड्रेटिक में बनाना होगा, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, इसे पूरा माहौल 1t रेशियो में कन्वर्ट करनी होगी। तो क्या करो ना कि इसे तो 4 को रहने दो, ये 1/2 और ये sin 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x और ये होल स्क्वायर। sin 2x के जगह पे क्या लिखा 2 sin x इंटू cos x और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस 2 cos का पावर 4x। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया 4 + 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 2 cos का पावर 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। ये 2 से 4 2 बार में चला जाएगा, तो बचा क्या 4 + 2। ध्यान से समझिएगा, ये कॉस में ये भी कॉस में, तो इस साइन स्क्वायर जो है इसे हम लोग कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ये इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बार बार कॉस स्क्वायर x ना लिखना पड़े, इसके लिए क्या करो कि कॉस स्क्वायर x को t मान लो। चलिए, तो लेट कॉस स्क्वायर x बराबर क्या करते हैं हम लोग t मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जहां जहां कॉस स्क्वायर है ना वहां वहां t लिख दो, तो क्या हो गया 4 + 2 इंटू 1 माइनस टी इंटू टी और ये माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बोला नहीं सर। चलिए अब इधर आ जाइए मेरे दोस्त। क्या है सर कि 4 + 2t
माइनस 2t² माइनस 2t², तो क्या गया 4 प्लस 2t और ये माइनस 4t²। ठीक है, चाहो तो यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा सर प्लस में t² और ये क्या बचेगा -1/2 इंटू टी। तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1/2 2 और इंटू टी 2t। ठीक है, चलिए और ये क्या आ जाएगा सर -1 -4 इंटू -1 प्लस 4। ठीक है, चलिए अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। a² माइनस 2a, ए की जगह पे t लिखेंगे। अब b के जगह पे क्या लिखें कि 1/2 इंटू टी बचे यहाँ पे, तो सर 1/4 लिख दो ना, 2 से 4 को 2 बार में काट देगा। ठीक है, तो t/2 बचेगा, चीज़ें बैलेंस है, यानी b के जगह पे क्या लिखना पड़ा, तो सर 1/4, तो प्लस b² लिखना होगा, दैट इज 1/4 का होल स्क्वायर। जब इसे अपने मन से किया तो अपने मन से घटा भी दो 1/4 का होल स्क्वायर और ये -1 एज इट इज लिखा। खुशखबरी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये -1/16 और -1 क्या गया -1/16 -1 एलसीएम 16 -1 -16 -17/16, तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं -16/-17/16। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब क्या किया जाए कि सर यहाँ पे t का रेंज पटक दिया जाए। t हम लोग माने किसे हैं, तो सर cos² x को हम लोग t माने हैं, तो cos² x का रेंज क्या होता है 0 से 1, तो t का रेंज क्या हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि t cos² x ही है। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो -4, अब t पटक दो, क्या है t का रेंज 0 से 1, जो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट देते हैं। चलो यहाँ पे t का रेंज क्या है मेरे दोस्त 0 से 1 और ये -1/4 एज इट इज लिखा, फिर इसका होल स्क्वायर है और ये -17/16। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये क्या गया -4, अब 0 में से 1/4 गया तो क्या बचेगा -1/4, 1 में से 1/4 गया क्या बचेगा 3/4 और इसका क्या है सर इसका होल स्क्वायर है और -17/16। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर -4 एज इट इज लिखा, स्क्वायर करेंगे तो बीच में 0 है तो एक तो 0 आएगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या आ गया तो दोनों का स्क्वायर करके देख लो मैक्सिमम क्या देगा, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16, तो मैक्सिमम क्या है 9/16, ये -17/16। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये -4, अब यहाँ पे क्या करो ना इसे घटा दो, तो 0 में से 17/16 जाएगा तो बचेगा क्या -17/16 और 9/16 -17/16 करोगे तो क्या आ जाएगा -8/16। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। -4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ें यहाँ चला जाएगा, तो -4 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस 8/16 इंटू 4, 4 से 16 को कितने बार में काटोगे 4 बार में, अब 4 8 को 2 बार में काट देगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस और 4 से 16 4 बार में चला जाएगा तो बचेगा क्या 17/4। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ गया
2 से लेकर 17/4 तक, यानी कि सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कैपिटल एम की वैल्यू वो क्या आ गया, यहीं लिख देता हूं, बोलो कैपिटल एम का वैल्यू क्या आ गया सर 17/4, और स्मॉल एम का वैल्यू दैट इज मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है। मिनिमम कितना 2, मैक्सिमम कितना 17/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है देख लो, एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम दैट इज 17/4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 17 माइनस 8 क्या आ जाएगा 9, तो 9/4। तो ए रहा भैया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखियो इसे, वीडियो पॉज करिए और इसे लिखा जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है भैया, IIT JEE 2004 की सवाल है। ठीक है, एक बार तो मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए वीडियो पॉज करके इस सवाल को। ठीक है, क्या है ना इसमें कि u बराबर दे दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, u का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस नहीं पूछा है, किसका u स्क्वायर का। ठीक है, क्या करना होगा सर, सबसे पहले तो क्या करो ना कि u स्क्वायर ही निकाल लो तुम, फिर उसके बाद उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, दैट इज उसका रेंज निकालिए। देन उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल कर देखिए कि कौन सी ऑप्शन में है। ठीक है, बोला ठीक है सर, ये u स्क्वायर निकाला जाए, u स्क्वायर निकाला जाए, तो u स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे क्या है सर, इतने बड़े चीजें, b की जगह पे कितना है, इतने बड़े चीजें। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा सवाल है। ठीक है, प्लस 2ab, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा सर रूट के अंदर, क्या क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या करो ना कि सर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों में क्या करो ना कि बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब यहां पे मल्टीप्लाई किया जाए
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उठाओ और इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। जैसे ए कॉस स्क्वायर थीटा को हमने उठाया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ए का पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा टकराएगा तो कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा। यानी क्या होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस का पावर 4 थीटा। ध्यान से देखना मेरे भाई। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उठाओ तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर बी का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी सीधा सीधा क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बोलो यहां तक चीजें क्लियर है, आया ना? बोला हाँ सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या है, ए का पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है यहाँ पे बी का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो इन दोनों में क्या करो कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में देखो, इसको और इसको में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है सर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। ठीक है, क्या बचा, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। और इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको पता है, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो लिख दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होगा कि सर इस चीज को तो एज इट इज लिखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले पेज में यहाँ से कहानी करते हैं। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान देना, क्या था यू स्क्वायर बराबर, सर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या था, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यही था ना लास्ट स्टेप, बोला हाँ सर। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
2a² b² इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो है ना? बोला नहीं सर। ध्यान से देखिए क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या a² प्लस b² प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें देखिए और इसमें देखिए, चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा यहां पे सर? a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और माइनस 2a² b² और ये प्लस a² b² एज इट इज लिखा, ठीक है। बोला ठीक है सर, लेकिन इसके आगे क्या करोगे? ये चीजें दिखाई दे रहा है कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर लिखा गया है। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a² b²। क्या लिखोगे इसे? a² का होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखोगे? b² का होल स्क्वायर, ये माइनस 2a² b², यानी क्या हो गया? a² माइनस b² का होल स्क्वायर। यही तो लिख सकते हैं इसे। बोलो है ना? बोला हाँ सर। चलिए, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है, इसे क्या करो ना, एक चीजों में कन्वर्ट कर दो। यानी कि इसे लिख दिया जाए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन 4 कर देना। तो ऊपर का माहौल क्या बन जाएगा सर? साइन 2 थीटा का, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन 4 है कि नहीं? यानी यहाँ पे 4 हो जाए तो मजा आ जाएगा, यानी फॉर्मूला सेट हो जाएगा साइन 2 थीटा वाला, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए, यानी इतनी चीजें अगले स्टेप में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए पैसेंस रखिए, चीजों को समझिए। तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2 इंटू क्या है ना, यहां पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्या लिखना पड़ेगा? 1/4, ठीक है। चीजें बैलेंस है, इसका स्क्वायर होगा तो 4 बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसे क्या लिखने वाले हैं सर? a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और ये प्लस a² इंटू b² एज इट इज लिखा, ठीक है। बोला ठीक है सर। ये a² प्लस b² प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन गया? 1/4 और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये इंटू a² माइनस b² और ये प्लस a² b²। ये किसका वैल्यू निकल रहा है सर? u का। हमें चाहिए क्या? u का रेंज चाहिए, u का नहीं, u² का, ठीक है। तो इसका क्या चाहिए? रेंज चाहिए। तो इसका रेंज पटक दो। साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या होगा सर? साइन स्क्वायर 2 थीटा का जो रेंज होगा ना, वो क्या होगा? 0 से 1 होगा। तो इसका रेंज पटक दिया जाए तो u² का रेंज निकल जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐसा करते हैं ना कि 4 एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे। तो u² बराबर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, जब 4 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू a² माइनस b² का सर होल स्क्वायर छोड़ दिए हो, चलो लिख दिया, प्लस 4 एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 4a² b²। 4 एलसीएम लिया लेकिन रूट से वो बाहर चला आएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। खुशखबरी क्या है कि 2 से 2 उड़ गया, तो बचा क्या? u² बराबर
सर यू स्क्वायर बराबर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसका रेंज रख दिया जाए, पूरा माहौल रेंज में आ जाएगा। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे की कहानी करते हैं हम लोग। चलिए, क्या है यू स्क्वायर का वैल्यू? सर यू स्क्वायर बराबर आया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही था ना? बोलो, यही था ना? नहीं जी। देख लिया जाए क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज लिखा गया है। बोला हाँ सर। चलिए, तब क्या करेंगे यहां से कि सर इसका रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि इसका रेंज रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या है। तो क्या है इसका रेंज? तो 0 से 1 है सर इसका रेंज। तो रख दिया जाए 0 से 1 और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज लिखा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कोई कांस्टेंट नंबर है कि नहीं? तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0 में तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही चलाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 2 आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज लिखा। ठीक है, यहां तक? बोला ठीक है सर। अब इसे ऐड कर दिया जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ऐड करोगे मेरे भाई तो 0 प्लस दिस क्या आएगा सर? जो है वही आ जाएगा, कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो तो क्या लिखते हैं सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab है, तो माइनस 2ab प्लस 4ab मिलकर क्या आ जाएगा? प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही कहानी यहाँ पे है, ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से चीजें समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो ये रूट से बाहर कितना आएगा सर? 2ab, और यहां से रूट से क्या बाहर आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 2ab, और ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसे ऐड किया जाए, तो ऐड करोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, फिर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
बोला ठीक है सर। तो यहां से आप क्या निकाल लिए हो मेरे दोस्त? सर यू स्क्वायर का रेंज हम लोग निकाल लिए हैं। यू स्क्वायर का रेंज क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ? यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे? सर यू स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? सर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज, इसे क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोला हाँ सर, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई? यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू माइनस यू स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। सर बोलो क्या आएगा? यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझिएगा। तो जब घटाओगे तो यहां क्या बचेगा? 2a स्क्वायर है, यहां से एक a स्क्वायर चला गया, बचेगा एक a स्क्वायर, फिर 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर चला गया, तो बचेगा क्या? प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a रहा भैया आंसर आपका। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, वीडियो को पीछे करो और एक बार फिर से बारीकी से देखने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए, इस सवाल में कोई जान है नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है इसमें। यानी कौन से ऑप्शन हो गए सर? डी नंबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करना था? यू स्क्वायर निकालना था। क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यू स्क्वायर हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया। ठीक है, यहां पे, और यहां पे साइन स्क्वायर 2 थीटा का माहौल बना, इसका रेंज रख दिया, यानी इसका वैल्यू क्या है रेंज का? सर 0 से 1। तो 0 से 1 रखते ही मामला को सोल्व किया तो सीधा कहां पहुंच गया सर? यू स्क्वायर का रेंज पे। तो क्या गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो यहां से ए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ए इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, फिर इन दोनों को घटा दिया, तो क्या आ गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करिए, अब इसे लिखने का प्रयास करिए अगर नहीं लिखे हैं तो। चलिए लिखा जाए, यहां से वीडियो पॉज करिए और इसे लिखिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। ठीक है, चलिए तो इसे लिखा जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज का सवाल, जो कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 24 में दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो भाई सोल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसे। बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी सवाल IIT JEE में पूछ रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये भी IIT JEE में पूछ रखा है। उसमें पूछा क्या था कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर तो यहाँ पे लिखा ही गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं।
क्या करो ना कि सबसे पहले जो है नीचे वाले चीजें इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से एक कॉस स्क्वायर एक्स को इसको दे दोगे, यानी कि ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर एक्स यहां से इसके पास दे देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो ऐसा करो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये फार्मूला बना लेगा ना साइन 2x का। और यहाँ क्या बचा सर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बचा, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर एक्स इसके पास चला गया, ठीक है। चलिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सर ये तो 1 हो जाएगा और ये प्लस 3/2 और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे क्या लिखो ना 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है सर 1 प्लस कॉस 2x। बोलो याद है या नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करो मेरे दोस्त 2 एलसीएम ले लिया जाए। तो जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 साइन 2x प्लस 4 इंटू दिस, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉस 2x, ठीक है। यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी, बोला नहीं सर। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या 2/2 प्लस 4 6 और प्लस 3 साइन 2x प्लस 4 कॉस 2x, ठीक है जी। चलिए अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करिए ना यहां से कि सर इसका तो रेंज हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाले चीजें हो गए, यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, ठीक है। और ए और बी की जगह पे क्या है 3 और 4, तो स्क्वायर रूट लीजिए, क्या करिए स्क्वायर रूट लीजिए और स्क्वायर करिए और सम करिए इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, यानी इसका जो औकात है वो -5 से लेकर +5 तक चला जाएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ। चलिए तो लिख दिया जाए, तो 2/6 प्लस ये -5 से लेकर +5 तक, यानी क्या आ गया सर 2/1 से लेकर 11 तक, ठीक है जी। क्या है 2 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं 1/1 से 11, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा सर 1/11 और 1 का उल्टा 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/11 और 2 इंटू 1 2, देख लो यही आंसर है ना, बोला हाँ सर। जब IIT में पूछा था तो क्या पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो बता दो मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर 2 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, आपसे रेंज पूछा है। मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या बताते हैं 2/11, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो ट्रिगोनोमेट्री का एक बड़ा सा चैप्टर था वो आज क्या हो गया सर द एंड हो गया, ठीक है। तो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आज हुआ द एंड, और अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, जिसके शॉर्ट में नाम क्या है टी इक्वेशन, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन।
तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग इसमें 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। कितने? 4 से 5 लेक्चर, और ये निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपने पढ़ लिया है कि नहीं? चलिए, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।